रोहित भाई, केसेस तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमें आपकी ओल्ड रोस्ट वीडियोस देखनी है। आप पर वो ज़्यादा सूट करती हैं। ये सीरियस वीडियोस मत बनाया करो, हमें हंसना है। देखो मैंने ना, हाँ सही बात है, मैंने जिस हिसाब से ना अपना कंटेंट स्विच किया है, तो जो मैं पहले रोस्ट करता जो न्यू ऑडियंस है उन्हें बता देता हूँ, क्योंकि पुराने वालों को तो पता ही है। मैं रोस्ट से शिफ्ट क्यों हुआ तो मैं बताऊँ मैं, क्योंकि ना भैया मैं बन चुका हूँ अपरिचित का अम्बी। भाई मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर ना आए दिन ऐसे बुरी बुरी चीजें देखता हूँ ना, सच्ची बता रहा हूँ मैं। तुम्हें देख के ऐसे लगता होगा, जब तुम मेरे रील्स देखते हो तो मेरे रिएक्शन वीडियोस पे देखते होगे कि ना फनी से आया है। भाई फनी तो मैं हूँ, मैं कूल भी बहुत हूँ, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत होने लग रही है अब अगर मेरे सामने कुछ गलत होता है तो। अब उसी से रिगार्डिंग ना, अब आदमी सिर्फ कंटेंट के लिए कितना ही करेगा। पैसा वैसा तो सब कुछ बहुत बढ़िया है मेरे और 2-3 काम भी हैं, सब कुछ अच्छा है। कंटेंट क्रिएशन में छोड़ता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को मजा आता है। मुझे कैमरे के आगे खड़े रहने में बहुत मजा आता है, बट साथ के साथ मुझे ना अब कुछ वैल्यू भी देनी है मेरी हर वीडियो में। ऐसे आके करके मुझे नहीं जानेगा, तो इसीलिए मैंने अपना कंटेंट स्विच मारा केसेस वगैरह की तरफ, कि जो भी कांड वगैरह हो रहे हैं ना उसके ऊपर मैं देखता हूँ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स स्टोरी तक नहीं लगाते हैं। तो पता नहीं क्यों। अब उनकी जगह भी ठीक है, उनकी रोजी रोटी है भाई, हम सबकी रोजी रोटी है। तो अगर स्टोरी लगा देंगे तो कोई एक समाज या कोई भी अगर तुमसे दुखी हो गया ऑडियंस, तो तुम्हारे फॉलोअर्स ड्रॉप हो जाएंगे। मेरी दोस्त है देविका, उसने लगाया था अभी कुछ टाइम पहले एक स्टोरी लगाई थी जिससे कुछ दूसरे समाज के सेंटिमेंट्स हट हुए और कम से कम 20,000 फॉलोअर्स ड्रॉप हो गए। वो भी लगाती है, मैं भी लगाता हूँ, बट हमें खैर फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। अरे तो मेरा फनी मिजाज देखना है ना यार, तुम्हें मेरी रोस्ट वीडियोस देखनी है तो उसके लिए तुम रिएक्शन चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मैं रोस्ट ही करता हूँ बेसिकली। वो मैंने छोड़ा नहीं है, मैं उस चैनल पर करता हूँ। वहाँ मैं पहले भी रोस्ट ही कर रहा था, रिएक्ट ही कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। बस इस चैनल पर रोस्टिंग छोड़ के प्रॉपर्ली मैं सीरियस चीजों के ऊपर ही बात करूंगा भाई आगे भी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है जब मेरे को अच्छी नींद आती है भाई फिर। एंड साथ ही साथ तुम मेरी इंस्टाग्राम भी देख सकते हो, वहाँ पर भी अच्छे खासे मिलियंस में रील्स है, सारी अच्छी अच्छी फैमिली के साथ बनाता हो, तो तुम्हें मेरा फनी रूप वहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर तो देखो सीरियस चीजों के ऊपर ही बात करूंगा मैं हमेशा आने के बाद। मेरे को कम टाइम मिलता है पूरे दिन में, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आकर बना ही देता हूँ कुछ ना कुछ जो मुद्दा चल रहा होता है। अभी ना मेरे सामने एक केस है जो 15 अक्टूबर को हुआ था, और वो इतना दुखद है भाई कि सोच कर ना रोंगटे खड़े होने चाहिए। अगर तुम अच्छे आदमी होगे ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े होंगे। अविनाश कदम एक ऑटो ड्राइवर है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 20 सड़क में एक आदमी को मार ही दिया। उसकी माँ बाप सामने खड़े थे, माँ चिल्लाती रह गई कि मत मारो मत मारो मत मारो। प्रेग्नेंट वाइफ सामने खड़ी थी, सबके सब चिल्लाते रह गए, लेकिन मजाल है किसी ने इतनी सी भी दया दिखाई हो। उस ऑटो ड्राइवर ने, अविनाश कदम ने और उसके दोस्तों ने भाई मम्मी पापा के पत्नी के सामने मार दिया। ऐसा सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा तो भाई बहुत दुख होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। तुम अगर मेरे को फॉलो करके रखोगे या सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अब से कुछ टाइम बाद ना देखना मैं कुछ ना कुछ तो कर डालूंगा अपने एंड से, अच्छा, जिससे कुछ चेंज तो लाऊंगा समाज में मैं। अब देखो वो क्या होता है, बट पहले देखते हैं केस क्या है पूरा। सड़क पर शुरू हुआ मामूली झगड़ा देखते देखते मौत का खेल बन गया। 28 साल का आकाश दत्ता माइन भीड़ के गुस्से का शिकार बन गया। तो हम लोग गाड़ी बुक करने गए थे, बुक हो गए थे, हम लोग लाने गए थे। उतने में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए वो 2 दिन के बाद मिलेगी ऐसा बोले, तो हम लोग घर पे आ रहे थे। तो हम लोग बाइक एक ही लेके गए। तो बाइक मेरा लड़का और मेरी बीवी उनकी वाइफ दोनों आए, हम लोग रिक्शा से आगे आ गए। तभी उधर कुछ झगड़ा हो गया रस्ते से चलते वक्त, और रिक्शा वाले ने कुछ कट मार के आगे जाके उसको ये हो गया। तो उसमें कहाँ से नहीं हो गया, उसमें वो लोग झगड़ा हो गया। मेरी जो बहू है वो वीडियो शूटिंग कर रही थी, तो उसके हाथ को जोर से फटका मारा, इसलिए मेरे लड़के को गुस्सा आया कि औरत को, मेरे औरत बीबी को हाथ उठाया। मतलब देखो, एक लड़की अपने पति के साथ जा रही है जो कि प्रेग्नेंट है, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑटो के अंदर बैठ के, सामने वाले ऑटो ड्राइवर ने हाथ हटा दिया, तो पति तो बोलेगा ही ना। एंड यहाँ पर देखने वाली चीज ये भी है कि ऑटो ड्राइवर ऐसे रफ ड्राइविंग करते ही हैं, ये बात हम में से किसी से छुपी नहीं हुई है। ऑटो ड्राइवर बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं, और अब उसकी वाइफ के हाथ से अगर फोन ऐसे मार कर हटा दिया तो पति तो बोलेगा ही ना, प्रेग्नेंट वाइफ है। और इस बात पर सारे के सारे फिर वो आगे ऑटो ड्राइवर्स वगैरह। खैर पूरा स्टोरी सुनते हैं। आकाश की मां के सामने ही उसे बेरहमी से पीटा गया। मां पर भी भीड़ ने हमला किया। उनकी चीख पुकार बेकार साबित हुई। मैं माँ उसको ये कर रहे तो हम लोग को मार ले, लेडीज भी नहीं देख रहे। कलयुग है। मैं
एक लेडीज होके मैं भी खूब बहुत कुछ कर सकती थी, पर मैंने मेरे बच्चे को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए मैं लेट गई उधर, क्योंकि मेरा बच्चा है वो। रिक्शा वाले ने वीडियो निकालते समय उसके ऊपर हाथ मारा, उसका मोबाइल वगैरह सब नीचे गिरा दिया। उसके ऊपर हाथ मारने के बाद कौन पति देखते बेटेगा अपनी पत्नी को हाथ मार रहे, तो वो तो हाथ ये करेगा ही ना, गुस्सा तो होगा ही ना। और वो नहीं करता था तो समझो उसके पत्नी को और कुछ करते तो क्या करेंगे, देखते बैठने का। ऐसे तो पब्लिक ने सब देखते ही बैठ रहे थे, सिर्फ वीडियो निकालने में सब मस्त थे, बचाने के लिए कोई नहीं आया। आजकल का ये सोशल मीडिया सब फैट हो गया है, वीडियो निकालने में ही मस्त है। तुम सोच कर देखो भैया, आंटी कितनी स्ट्रांग है, इनके अंदर का दर्द क्या चल रहा है। बिल्कुल सच बात बोल दी आंटी आपने। का समाज बहुत बड़ा, कोई मदद करने नहीं आ रहा है, सबके सब सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। उसकी पत्नी को अगर कोई ऑटो ड्राइवर ऐसे हाथ मारेगा तो क्या वो अपनी पत्नी के लिए खड़ा नहीं होगा? और उसी बीच सबने मार दिया। आंटी किसी ने सुनी नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ समाज कितना कि एक पूरा परिवार के सामने उसके बच्चे को मारा जा रहा है, आंटी अंकल सब मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी कितना चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी। अरे भाई कितना हेल्पलेस फील कर रहे होंगे ये सारे के सारे उस टाइम पे, जब इनके बच्चे को इतने बुरे तरीके से खून करके मार रहे और कोई मदद नहीं कर रहा भीड़ में से। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इन सब में ना सबसे ज्यादा गंदे हैं वो जो आसपास वीडियोस बना रहे हैं। इन्हों की अलग से सजा है भाई ऊपर। किसी के जान की परवाह नहीं, पर वीडियो वायरल करने में सब खुश है। भीड़ के हमले के बाद आकाश को जोगेश्वरी के ट्रॉमा केयर सेंटर ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। चश्मदीदों ने बताया कि अगर पुलिस वक्त पर पहुंच जाती तो शायद आकाश को बचाया जा सकता था। यहाँ पे कुछ ज्यादा हाथापाई हो गया, उनके मम्मी बेचारी, उनके पिताजी भी थे, मतलब सब बचाने की बहुत कोशिश की। हम लोग भी गए थे लेकिन वो सब रोक नहीं पाए। वो लोग कम से कम 4-5 जन थे, सब लोग मिलकर साथ में मार रहे थे। भीड़ से वो 5 लोग, बस बात यहीं खत्म हो गई। ये तो भी 2 भाई थे, ये 3 सारे आस पड़ोस वाले, लेकिन कोई नहीं जाता जब 5 से 7 लोग मिलकर किसी एक को मार रहे। सबको तो ये लगता है कि भाई हमारे भी ना लग जाए। अरे भाई थोड़ा इंसान बन जाओ। 5-7 लोग मिलकर एक को मारते रहे। और अभी देखिए, अभी तो बेचारा ही बोल रहा है कि बेचारे मम्मी पापा रोकते रहे, लेकिन उसे, अरे बहन के घोड़ों भाई कायर साले हट। पुलिस करीब मतलब वो काफी टाइम के बाद आई, वो जल्दी नहीं आई। मारपीट तो आगे हो रही थी, वहाँ से आते आते यहाँ गिर गया वो। और जो उनकी मम्मी लेटी हुई है उन पर वो यही की घटना? हाँ, यहाँ गेट के पास वहाँ पीछे। पब्लिक में हम तो किसी को बोल नहीं सकते ना, थे बहुत जन थे। हमारे इधर तो गिराकी था उस दिन, तो हम लोग नहीं थे। अरे तुम लोग नहीं जाओगे भैया जब तक तुम्हारे पर नहीं आएगी। और देखना आएगी सब पर ही। साला जो खड़ा होकर देखता है ना, तुम लिख कर ले लो मुझसे, आज कल को मेरे आगे भी ऐसा कुछ सीन होगा, तुम्हारे आगे भी होगा। जो लोग वहां से निकल जाते हैं ना कि अपना मैटर नहीं है भैया, तुम्हारे पर घूम कर आनी है चीजें, ये मान कर चल लो तुम। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी। भाई देखना कैसे मार रहे हैं यार, भाई एक के कपड़, भाई कैसे मार रहे हैं यार। पुलिस वाले भी टाइम से नहीं आए, लोगों ने अपना काम नहीं किया। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑटो रिक्शा चालक अविनाश नामदेव कदम भी शामिल है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। स्थानीय नेता इसे हत्या ठहरा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द जांच नहीं हुई तो आंदोलन होगा। हाँ, इट्स अ मर्डर। नौजवान की हत्या कर देना, मुझे तो शक है कि कहीं ना कहीं ये प्रीपेड प्लान तो नहीं कि उसकी माँ लोगों से गुहार लगा रही है, उसकी आंख पे गिरी हुई है और लोगों को रहम नहीं। उसकी माँ चिल्ला रही है कि मेरे बच्चे को बचाओ बचाओ, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अगर ये आरोपियों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा मोर्चा दिंडोशी पुलिस थाने में लेके जाने वाले हैं। आकाश के परिवार और दोस्तों के दिल में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्यों किसी को इस तरह के गुस्से का शिकार होना पड़ता है और क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, आप ये सब बाइट ले रहे, सब कर रहे, मुझे मेरे लड़के को न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने भी जो किया है ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो लोग सजा सिर्फ एक, हाँ, जैसे मेरी फैमिली है, मेरा लड़का है, उनकी भी कोई फैमिली रहेगी ना। उनके माँ बाप जब भी उनके बच्चे को मारते देखेंगे तो क्या सोचे। आज मेरे आँख के सामने मेरे लड़के को पैर से बुक्का मार किया है, क्या जवाब दूं आपको। आज मेरा हालत क्या है। जितने भी थे सबको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे लड़के कुछ भी गुनाह नहीं था।
वो यहाँ पे रहता नहीं था, वो हैदराबाद में रह रहा था। रोड रेश में हुई आकाश काम की से हत्या आया ने था एक यहाँ बार पर, अपने फिर घर सवाल आया खड़ा था कर भैया दिया है छुट्टियां मनाने कि लगा क्या कर चलो। मुंबई की सड़कों से शासन और कानून का डर खत्म हो चुका है। अब तुम बताओ, इन सब चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद गुस्सा नहीं आया ना भैया, तो तुम उन्हीं में से हो कि तुम्हारे सामने कांड होता रहता है और जब वो खत्म हो जाता है ना, उसके बाद तुम एक स्टोरी लगा देते हो। तुम तो स्टोरी भी नहीं लगाते, तुम वो वाले हो कि अरे यार दुनिया में कितना पाप बढ़ गया है, पुलिस काम क्यों नहीं कर रही, सरकार काम क्यों नहीं कर रही। बहुत बुरा हाल है भाई, सोच सोच कर ही दुख होता है। आंटी के साथ, आंटी पे क्या बीत रही होगी भाई, एक माता पिता के सामने भाई एक बेटे को बुरे तरीके से मार दिया गया, पत्नी के सामने, उसका बालक था यार, अभी दुनिया में आया भी नहीं था। बस ये चाहता हूँ मैं, छोटी सी चीज़ तुम में से जिसके अंदर बुद्धि है मेरे से बहुत ज़्यादा, या हम सब दोस्ती हैं भाई, मैं तो ओपिनियन देता हूँ, मैं कोई स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं कोई केस वेस यहाँ पर तुम्हें नरेट करने नहीं आता हूँ, वो मेरा मुद्दा नहीं है। मैं रोहित बमोला हूँ भाई, मैं इससे पहले रोस्ट बनाता था, मैं हर जगह कंटेंट देता हूँ। यहाँ पर मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि मैं अपना ओपिनियन देने आता हूँ। इससे पहले भी सारी वीडियोज़ में ओपिनियन देकर जाता हूँ अपना, कि मुझे क्या लगता है और तुम्हें क्या करना चाहिए। तो बस तुम्हें क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, शायद तुम्हारी वजह से मुझे हेल्प मिल जाएगी, हाँ ये वाला एक्शन उठाया जा सकता है। आई थिंक अगर इन वीडियोज़ को अपन ट्विटर वगैरह पे डालें, या तुम लोग डालो, या मैं इंस्टा पे स्टोरी लगाऊं, या कुछ भी, तो जल्दी न्याय मिल जाए। खैर इस वाले में तो न्याय की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं कल्प्रिट सारे और उनको सज़ा मिल ही जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो फिर हम लोग और आगे बढ़ाते हैं बातचीत। बाकी ध्यान दो यार अपना, और तुम्हारे आगे अगर कांड ऐसा कभी भी कुछ भी हो रहा है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लाइफ टाइम के गिल्ट से बच जाओगे अगर अच्छे इंसान हो, कि तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा था, तुमने स्टेप उठाया। भाई मैं 30-30 लॉन्डो से पिटा हूँ, मेरे 2 दोस्त बेचारे बेगुनाह थे, उसमें से एक को मारने 30 लड़के आए, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी, मुझे पता है, बट स्टिल साला इतना हूँ मैं कि उन 30 से भी लड़ने चला गया मैं, कि मेरे कल्ला दोस्त क्यों पिट रहा है, मेरे को पता था मैं भी पिटूंगा, बट फिर भी चला गया कि क्या हो गया, अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो ये होना चाहिए। और ना मैं तुम्हें ना एक बताता हूँ सीन, ये जो ऑटो ड्राइवर्स वगैरह है ना भैया, इनों के ऊपर तो होनी ही चाहिए कार्रवाई। ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, ये लोग साले अपनी यूनियन बनाकर घूम रहे हैं, दल्ले, ये हरामी साले। ये पता क्या कर रहे हैं, अभी कल ही की बात है, एक लड़का लड़की जा रहे थे बाइक में, ऑटो ड्राइवर चौक से यूं जाता रहा, अब बाइक वाला यूं जाएगा, वो इतने यूं कट मार लिया इधर, अब वो बाइक वाला और लड़की वाला भाई इतने से बचे हैं और वो भाग जाता ऑटो वाला। वो हमेशा ऐसे ही कर रहे हैं, सवारी जहाँ दिखती है साले वहाँ मुड़ जाते हैं। और इनफैक्ट मेरे साथ एक सीन हुआ था, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ना SSB के लिए गया था उधर कपूरथला, ठीक है, सशस्त्र सेना बल के इंटरव्यू के लिए, एंड वहाँ पर रात को 3 बजे के अराउंड मेरी बस रुकी अननोन जगह, और वहाँ पर भाई ऑटो ड्राइवर ने मेरे को बोला जो प्राइस बताया, मैंने कहा चल भाई चलते हैं इतने में, बट तभी मेरे को सामने एक और ऑटो ड्राइवर मिल गया जिसने उसके आधा प्राइस में मान गया वहाँ। मैं कहा भाई मैं तो तेरे साथ ही जाऊँगा। तो जो पुराने वाला था भाई, वो लिटरली मेरे से लड़ने को हो गया, भिड़ने को हो गया कि तू मेरे साथ ही जाएगा ज़्यादा में। मैं कहा है, और मैं भी गर्म खून, मैं भी पीछे पड़ गया। मैं ले जाकर दिखा, तेरे बाप कर आ जाएगा, तेरे दफ़ा हो यहाँ से। लेकिन मेरे को वहीं के लोकल एक आधे बंदे ने पकड़ लिया और वो बोलता भैया ऐसा मत करो, ये तुम्हें कहाँ मार के फेंकेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देख रहे हो तुम, गुंडागर्दी ऐसी है कि ये साले यहीं पर इतने सा इनका गुट है, ये तुम्हें ऐसे पकड़ के फेंकेंगे कहीं, तुम नहीं समझ पाओगे बात। तो चुप होना पड़ता है भैया परिवार के लिए, इन्हों को सज़ा मिलनी चाहिए। एनीवेज आई होप कुछ सीखा होगा तुमने यार, और मदद करो भाई लोगों की। मिलता हूँ न्यू वीडियो में 1-2 दिन के अंदर। तुम्हारे पास ऐसे कोई भी केसेस है, कुछ भी है, तो मुझे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कहीं भी भेज सकते हो, मेल कर सकते हो, मेल आईडी मिल जाएगी तुम्हें मेरी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। एंड इसके अलावा तुम्हें पता होगा मैं अनकही करके शो चलाता हूँ एक, तो उस शो में तुम अपना कोई भी तुम्हारा सीन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी दिक्कत परेशानी, अनकही कंसेप्ट ही है कि तुम्हारी दिक्कत में कोई भी, तुम्हारे साथ कुछ बचपन में ट्रॉमा हुआ कुछ भी, तो तुम शेयर कर सकते हो मेरे उस शो में आके। गूगल मीट के थ्रू भी कर सकते हो, अपनी कहानी बता सकते हो। अगर अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते तो मास्क पहन कर सकते हैं हम लोग। ऑलरेडी कुछ वीडियोस लाइव है, जाकर देख सकते हो कंसेप्ट। बाकी मिलता हूँ न्यू वीडियो में।